एवरीवन जोहार, आप सबको स्वागत करते हैं फिर से हमारे एक नए वीडियो के साथ में। सो गाइस, अभी आप लोग को बतला दें कि अभी हम पहुंचे हुए हैं चंदाघासी ग्राम में, और यहाँ पे आज पंचायत भवन में विशेष रूप से हम लोग के ग्राम सभा का मीटिंग रखा गया है। यहाँ पे बुलाया गया है, और मेन मुद्दा है कि ग्राम सभा का जो हम लोग को नियम है, जो अधिकार है हम लोग को ग्राम सभा से जो पारित किया गया है, ग्राम सभा के अधिकार और ग्राम के विकास के लिए किस तरह से ग्राम सभा का आज यहाँ पर बैठक होता है। तो कंटिन्यू बने रहे हमारे वीडियो में, और चलिए अपने हक और अधिकार की जानकारी देने के लिए हमारे बुद्धि जनगण आए हुए हैं। तो कंटिन्यू बने रहे हमारे वीडियो में, और चलिए आप लोग को दिखलाने की कोशिश करते हैं वीडियो के माध्यम से कि ग्राम सभा का जो अधिकार मिला गया है तो किस तरह से यहाँ पे आज व्याख्या किया जाता है। तो चलिए कंटिन्यू बने रहे भैया, और चलिए आप लोग को दिखलाने का कोशिश करते हैं कि आज किस तरह के यहाँ पर मीटिंग में क्यों जो योजनाएँ हैं, जो अधिकार हैं, उनको जानकारी देने के लिए किस तरह से। तो कंटिन्यू बने रहे हमारे वीडियो में। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये ग्राम चंदाघासी पंचायत भवन है, और पंचायत भवन में ही यहाँ पे अभी बैठक किया गया। तो ये नामकुम प्रखंड के ये ग्राम पंचायत मतलब चंदाघासी बड़कटोली बोलते हैं। तो यहाँ पे ही बैठक किया जा रहा है अभी। सबसे ज्यादा पावर है। अन्य राज्यों में पहले क्या आता है? लोकसभा, फिर आता है विधानसभा, फिर आता है ग्राम सभा। लेकिन इस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची में पहले आता है ग्राम सभा, फिर आता है विधानसभा, फिर आता है लोकसभा। लेकिन हम लोग कहाँ राजनीति कर रहे हैं? विधानसभा में कर रहे हैं, लोकसभा में। ग्राम सभा में कोई नीति बन रही है। इसी के तहत ग्राम नीति को बनाने के लिए पेशा कानून 1996 में बनाया गया, ताकि गांव लेवल पे विकास हो और गांव के लोगों को स्वशासन का व्यवस्था मिले, वो स्वयं से शासन करे, कोई दूसरे लोग उस पर शासन नहीं करे। क्योंकि आज हम लोग स्वयं से शासन नहीं कर पा रहे। कर पा रहे हैं? बोलिए, कर पा रहे हैं? ईमानदारी से बोलिए, स्वयं से शासन कर पा रहे हैं? ये अधिकार आपको संविधान देता है, और ये पेशा एक्ट देता है। क्या करना चाहते हैं? सुनिए सर, बोलिए। लेकिन अगर स्वयं से हम लोग सक्षम होंगे तो उसका विचार क्या है, आप बताइएगा। क्या बोल रहे हैं? आप बताइएगा कि इसका स्वयं से हम लोग सक्षम रहेंगे के सामने झुकेगा। लेकिन आप मजबूत नहीं है, आप सवाल नहीं करते हैं, तो कैसे आपका विकास होगा? सवाल करना सीखिए। हम ग्राम सभा से एक लेटर बना के अगर कोई चीज को मांगते हैं तो सरकार को उसको देना होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मालिक कौन है पता है? ग्राम सभा। और इस क्षेत्र को कंट्रोल करने वाला गवर्नर है, गवर्नर, राज्यपाल। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र को मालिक कौन है? गवर्नर, राज्यपाल। उसी के पास पूरा पावर है। लेकिन वो भी किसके अनुसार काम करता है? ग्राम सभा के अनुसार। अगर आप ग्राम सभा को मजबूत करते हैं तो आने वाला दिन में आपका भविष्य सुधरेगा, आपका आने वाला जनरेशन का बहाल होगा। जब ग्राम सभा का सामर्थ्य नहीं होगा ना, तो हाईकोर्ट के द्वारा जो पैसा नियमावली आया है, पता है ना, हाईकोर्ट ऑर्डर दिया है सरकार को कि सरकार आप इस क्षेत्र के लिए पेशा के तहत एक नियमावली बनाइए और आदिवासियों और मूलवासियों को स्वशासन का चांस दीजिए। तो वो पावर मिला हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो ये पेशा नियमावली में सारा कुछ मेंशन है, एक से एक चीज। अब ये काम कैसे करेगा? देखिए, हम लोग डीसी के पास गए थे इस विषय पे, बाकी घूमना हो गया, बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे ये प्रक्रिया शुरू हो गया। लेकिन डीसी के पास गए ना, डीसी क्या बोल रहा है? डीसी को जिम्मेदारी है कि प्रखंड स्तर पर एक टीम बना के, टीम बना के आप ग्राम सभा का गठन कीजिए, और वहां का ग्राम प्रधान का चयन कीजिए, और हमको नाम भेजिए, और उसका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे लोग जागरूक नहीं। जब हम लोग गए, जब आप इस अपने विषय पे मुद्दा उठाएगा तब ना वो काम करेगा। प्रशासन कभी नहीं चाहता है कि ग्राम सभा को पावर मिले। डीसी आपके आगे झुकना चाहेगा? नहीं। लेकिन आपके पास ग्राम सभा के पास इतना पावर है कि डीसी को आपके आगे झुकना पड़ेगा। आप इस्तेमाल करिएगा तब ना, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि हो तो 7 दिन पहले आपको ग्राम सभा को नोटिस करना होगा लिखित रूप से। अगर आप बोल नहीं पाते हैं तो सहायक सचिव आपके कंप्लेंट को लिखेगा और उसको रजिस्टर करेगा, और उसी के तहत 7 दिन के अंदर आप सूचना देते हैं, और जब उसके एक
सप्ताह के अंदर ग्राम सभा अरेंज किया जाएगा। और मान लीजिए फैमिली विवाद है, जमीन विवाद है, तो उसको सॉल्व किया जाएगा 1 सप्ताह के अंदर। सुने, एक पैसा दे हम 8 लाख। अरे मेरा ये समस्या है, उसके तहत 1 महीना के अंदर ग्राम सभा, 1 सप्ताह के अंदर वो ग्राम सभा बैठाएगा और उस विषय पे चर्चा होगा। क्या समस्या है? जैसे पार्लियामेंट कोर्ट कचहरी में होता है ना, होता है कि नहीं? सेम वही पावर अब ग्राम सभा के माध्यम से होगा, क्योंकि आप आपसी विवाद, आपसी समझौता, फैमिली विवाद सब इसी पे सॉल्व कर सकते हैं। तो वहां पे चर्चा होगा। अगर ग्राम सभा का निर्णय से एक पार्टी होता है, 2 पार्टी होता है, एक पार्टी को अगर आपत्ति है तो वो ऊपर लेवल तक जाएगा। ऊपर लेवल मतलब जो आप लोग पारा सुने, पारा जो 7 पारा होता है, 12 पारा होता है, तो इस गांव में कुछ 7 या 12 पारा चलता होगा। तो एक ग्राम सभा में सॉल्यूशन नहीं हो पाया निर्णय को, तो उसको 7 गांव में ले दिया जाएगा और 7 गांव लोग मिल के उसको फैसला करेगा। फिर भी अगर उसको उस निर्णय से आपत्ति है, तब जाके वो कोर्ट जा सकता है। फिर से एक बार बता दे, समझिए, फिर से एक समझिए। ग्राम सभा पहले आप मौजा लेवल पे उसका निर्णय होगा और एक पार्टी को उसको लेके आपत्ति है, तो फिर वो जो 7 पारा 12 पारा के लेवल के गांव के लोग बैठेंगे और उस मुद्दा पे फिर चर्चा होगा। अगर फिर निर्णय वो उसके विपक्ष में होता है, फायदा में नहीं होता है, तो वो फिर आगे कोर्ट जाएगा। ये प्रावधान है, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। मतलब आप ग्राम सभा का निर्णय अगर हो गया ऊपर लेवल तक, तो उस निर्णय को कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, प्रशासन को भी मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सुप्रीम कौन है? ग्राम सभा। बताए ना, ग्राम सभा इधर नीचे से ऊपर चलता है। यहाँ पे इसमें भी पूरी तरह कंट्रोल आपको दिया गया है। जैसे धरना मसला, जितने भी सामुदायिक चीज है जो समाज के लोग उपयोग करते हैं, उसका रख रखाव, देखभाल का भी जिम्मेदारी किसके पास है? ग्राम सभा के। क्योंकि गांव में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि आदिवासी भी है, मूलवासी भी है, जिसका धर्म अलग है, किसी का कल्चर अलग है, तो सारा चीज को संरक्षण करने के लिए सामुदायिक संसाधन पे सबका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बोलेगा नहीं हम इस पे मेरा कंट्रोल है, तो सामुदायिक संसाधन में सबका अधिकार है। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हम लोग यहाँ पे हैं तो यहाँ पे मंदिर नहीं बनेगा, यहाँ पे मस्जिद नहीं बनेगा। सबको धर्म का इक्वल अधिकार है, सब पे भेदभाव का बात नहीं है, सबको सामाजिक, जैसा लोग संविधान ही बोलता है, अनुच्छेद 25 बोलता है कि यहाँ पे ये बोला गया है आप धर्म को मानने वाले भी लोग हैं, धर्म को नहीं मानने वाले भी लोग, ऐसे भी। तो ऐसा नहीं है कि जो धर्म को नहीं मान रहे उसके ऊपर केस हो जाएगा, उसके ऊपर देशद्रोह का केस हो जाएगा। नहीं, सबको बराबर है। आपका मन का बात है, आपका इच्छा होना चाहिए, आपका व्यू होना जरूरी है। जब तक अपन मुंह नहीं खोलबा, अपन विधान नहीं रखबा, तब तक ग्राम सभा जीरो हो जाते। फिर अपन मुंह खोलबा, उनके मुखिया जब मुंह खोलबा, वार्ड जब मुंह खोलबा, जिला परिषद जब मुंह खोलबा, तब ना फिर गांव विकास करेंगे, इसमें विकास करेंगे। पहले सवाल करके सीखा, अभी 1-2 भाई में सवाल करता है, लेकिन ऐसा सवाल होना चाहिए, लेकिन आसान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निम्न में होना चाहिए और मौसम आवाज में होना चाहिए, ठीक है? निम्न में होना चाहिए, मौसम आवाज में, क्योंकि तो पैसा कानून का सारा बारे बताइए तो रात का कंट्रोल भी। तो गाइस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखलाने की कोशिश की कि वो पैसा कानून के तहत ग्राम सभा का मीटिंग वहाँ पर रखा है। तो जानकारी देते हुए मोदी जो आए हुए थे तो अच्छी जानकारी देते थे। तो इस तरह से है कि ग्राम सभा को मजबूत करना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या कि सरकार का जो रवैया है कि जल जंगल ज़मीन के तहत हम लोग का जो आदिवासियों का अधिकार को हनन किया जा रहा है, उसे विस्थापन किया जा रहा है, तो किस तरह से अत्याचार शोषण किया जा रहा है। तो इसलिए ग्राम सभा मीटिंग मतलब ग्राम सभा क्यों ज़रूरी है।
इसकी जानकारी देने के लिए आए हुए थे। और क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोगों आदिवासियों को जानकारी इस ग्राम सभा के तहत, जो पेशा कानून के तहत जो हमारे आदिवासियों को जो अधिकार दिया गया है, अधिकार जो है तो कानून के तहत जो अधिकार है, तो उस तरह का जो ग्राम सभा का मीटिंग हम लोग ने रखा और हम लोग ने उसको सुनिश्चित किया, अच्छी जानकारी वहाँ हासिल हुआ। तो जो अधिकार जो शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है आदिवासियों के साथ में, तो इस तरह का शोषण बिल्कुल ज़रूरी है। बिना ग्राम सभा के वहाँ पे एक भी पत्ता बाहरी लोग नहीं लिया जा सकता है। तो इस तरह का जो ग्राम सभा को मजबूत करना है और आदिवासी के अधिकार और शोषण के जो विरुद्ध लड़ाई है वो हमेशा लड़ते रहना है। तो सो गैस, वीडियो के माध्यम से आप लोग को ग्राम सभा कमेटी हम लोग दिखलाने की कोशिश किए। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सो गैस, तब के लिए सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार रहेगा।